हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं रॉडियट किपलिंग की पोयम इफ़ के बारे में। दोस्तों, रॉडियट किपलिंग एक इनक्रेडिबल और एक पॉपुलर इंग्लिश पोएट थे जिनकी आज भी राइटिंग जो है पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है क्लासरूम के अंदर। इनकी राइटिंग मल्टीपल लैंग्वेज में अराउंड द वर्ल्ड पॉपुलर है। इस पोयम इफ का जो थीम है वो कमिंग ऑफ एज, ड्रीम्स है और जर्नी है। दोस्तों, रॉडियट किपलिंग का जो मोस्ट फेमस मोस्ट पॉपुलर वर्क जो है वो है द जंगल बुक, क्योंकि उन्होंने लिखा था 1894 में। हर किसी ने जंगल बुक को पढ़ा ही है, आई होप। किपलिंग को नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में इन 1907 में। दोस्तों, हम कुछ बातें रॉबर्ट किपलिंग के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था बॉम्बे, इंडिया में। हाँ, ये इंडिया में बॉर्न हुए थे इन 1865। जब वो 11 साल के थे तब उन्होंने लिखना शुरू किया था। और उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी जब उनका जो सेकंड चाइल्ड है उसकी डेथ हो गई थी। किपलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा सर्जरी से भी गुजरे हैं। उनको अल्सर था, उसी चीज़ के अंदर एक हफ्ते के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। की एशेस को अभी भी वेस्टमिनिस्टर एबी इन पोएट्स कॉर्नर में रखा गया है। एक इंस्पिरेशनल पोयम है जहाँ पे लाइफ की एडवाइस को दिखाया गया है। एक फादर अपने बेटे को लाइफ के बारे में एडवाइस दे रहा है इस पोयम के अंदर। दोस्तों, इस ब्यूटीफुल पोयम को आप समझते हैं लाइन बाय लाइन। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you। इस लाइन में स्पीकर बोल रहा है, एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें हमेशा शांत रहना चाहिए उस वक्त पे जब हर कोई पैनिक कर रहा हो, अनफेयरली तुम्हें किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा हो। उस वक्त भी तुम्हें अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को कंट्रोल और मेंटेन रखना चाहिए और रिएक्ट नहीं करना चाहिए। If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too। इस लाइन में स्पीकर बोल रहा है, ट्रस्टिंग योर सेल्फ मतलब खुद पे जो भरोसा है उसके लिए तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने जजमेंट के लिए, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर। जब हर कोई तुम्हें डाउट कर रहा हो तुम्हारे एक्शंस को लेकर, तुम्हें अपने एक्शंस को लेकर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि तुम्हें पता हो कि वो लोग तुम पे डाउट क्यों कर रहे हैं। उनके पर्सपेक्टिव को भी हमें समझना चाहिए। If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies। इस लाइन में स्पीकर बोल रहा है कि तुम्हें हमेशा पेशेंस से काम लेना चाहिए। एक इंसान को बिल्कुल पेशेंट रहना चाहिए। इनफैक्ट तभी भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हो, उसे अवॉइड करनी चाहिए डिसऑनेस्टी को। जब लोग उसके बारे में उल्टे सीधे झूठ भी बोल रहे हो तभी भी उसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसे पेशेंसली काम लेना चाहिए। मतलब काफ़ी पेशेंट के साथ उसे काम करना चाहिए, उस सिचुएशन को डील करना आना चाहिए। दोस्तों, ये पोयम सिर्फ एक पोयम नहीं है, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हमें लाइफ को डील करना चाहिए। इस पोयम से हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। हम इस पोयम से अपनी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है पोएट ने इसमें। और बीन हेटेड डोंट गिव अवे टू हेटिंग एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइस। यहाँ पे स्पीकर एडवाइस दे रहे हैं कि हमें हेट का जवाब हेट से नहीं देना चाहिए। हमें लोगों के साथ हम्बल वे में डील करना चाहिए, शांति से कामली उस सिचुएशन को हमें डील करना आना चाहिए। कोई आपके बारे में झूठ बोल रहा हो, कोई आपसे बदतमीजी कर रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसके साथ बदतमीजी करने लग जाएं। अगर कोई आपकी बातों को गलत ठहरा रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप लोगों को एक्सप्लेन करें कि आप क्यों सही हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक योर थॉट्स योर एम। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि तुम सपने देखते हो, तुम्हारे कुछ ड्रीम्स हैं, तुम्हारे अपने कुछ थॉट्स हैं, लेकिन तुम्हें अपने ख्यालों में, अपने थॉट्स में खो नहीं जाना। तुम्हें उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि आपके दिमाग में काफ़ी सारे ड्रीम होंगे कि मुझे
एक घर खरीदना है, एक कार खरीदनी है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यही चीज़ यहाँ पे पोएट बता रहे हैं। ये पोएट बोलते हैं, इफ़ यू कैन मीट द ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। यहाँ पे ट्रायम्फ और डिजास्टर को पर्सोनिफाई किया गया है एज इम्पोस्टर्स। ट्रायम्फ का मतलब होता है एक ग्रेट विक्ट्री और डिजास्टर का मतलब होता है कोई सडन एक्सीडेंट। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि ट्रम्प और डिजास्टर जो है इम्पोस्टर की तरह है, यानी एक ऐसे पर्सन की तरह है जो डिस्गाइज्ड है। दोनों ही चीज़ें, जो सक्सेस है जो फेलियर है, ये दोनों ही चीज़ें टेम्परेरी है। और एक इंसान को सक्सेस और फेलियर दोनों को ही हैंडल करना आना चाहिए, इक्वली हैंडल करना। तो उसे सक्सेस के टाइम पे अपने आप को कुछ ज़्यादा महान समझना चाहिए, ना ही जब वो फेल हो तो अपनी सारी होप्स को छोड़ देना चाहिए, बल्कि ट्राई करते रहना चाहिए। If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools। ये लाइन एडवाइस कर रही है कि जब कोई इंसान आपके वर्ड्स को मिसरिप्रेजेंट करता है बाय डिसऑनेस्टी, मतलब आपके बारे में कुछ झूठी बातें बोलता है दूसरों के सामने, आपकी बुराइयां करता है दूसरों से, उस चीज़ से ना हमें क्विकली अपने आप को रिकवर कर लेना चाहिए। इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी सच्चाई है उसे तोड़ मड़ोड़ के, ट्विस्ट करके लोग जो हैं दूसरों को बताते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद worn आउट टूल्स। इस लाइन का मतलब है, जब आपके मोस्ट चेरिश एफर्ट्स फिर कोई प्रोजेक्ट जो है टूट जाए, मतलब आप फेल हो जाओ किसी चीज़ में, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को दोबारा से खड़ा कर पाओ। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और वो बिज़नेस नहीं चलता, फेल हो जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी होप्स को छोड़ दो, बल्कि आपको बिल्कुल मजबूती के साथ दोबारा से अपने काम को शुरू करना चाहिए। फैक्ट, जब आप बिल्कुल ही दोबारा से ज़ीरो पे आ जाओ, तभी भी आपको बिल्कुल अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हुए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए उस चीज़ को दोबारा से रिबिल्ड करना चाहिए, चाहे आपके पास लिमिटेड रिसोर्स क्यों ना हो। If you can make one heap of all your winning and risk it on one turn of pitch and toss। इस लाइन का मतलब है कि जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने अपनी लाइफ में गेन की है, उन सबको ध्यान में रखते हुए पूरी विलिंगनेस के साथ, पूरी विल पावर के साथ आपको रिस्क उठाने चाहिए। ये चीज़ सिंबलाइज कर रही है कि जो ज़िंदगी है वो एक गैम्बल की तरह है। आप पे एक सिंगल चांस है, आप पे एक सिंगल अपॉर्चुनिटी है, आपको अपने रिस्क पे उसे लेना होता है। आपको नहीं पता आपको सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगी, वो किस्मत की बात है। आपको कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। इस लाइन का मतलब है, अगर आप सब कुछ हार जाओ, सब कुछ लूज कर दो, आपके पास वो करेज होना चाहिए कि आप दोबारा से उस चीज़ को या फिर किसी नई चीज़ को जो आपके लिए बेहतर है उसे स्टार्ट कर पाओ विदाउट कंप्लेनिंग अबाउट योर ओल्ड लॉस। मतलब पुराने लॉस को, पुराने दुख दर्द को भूल के आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। If you can force your heart and nerve and swine to serve your turn long after they are gone। ये लाइन इन्फेसाइज कर रही है आपकी इनर स्ट्रेंथ को कि आपको कंटिन्यूसली पुश करना चाहिए अपने आप को फॉरवर्डली, मतलब कि आपको मूव ऑन करते रहना चाहिए। इवन जब आप फिजिकली और मेंटली थक चुके हो बिल्कुल ही, तभी भी आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको पुरानी बातें सोचनी नहीं चाहिए, आपको पास्ट में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। पास्ट की एक्सपीरियंस को लेना इज़ गुड, बट पास्ट की बातों को बार बार सोचने से आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर ख़राब कर सकते हो। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। यहाँ पे एक अल्टीमेट एडवाइस दे रहे हैं स्पीकर कि आपको अपनी विल पावर जो है काफ़ी मजबूत रखनी चाहिए उस वक्त भी जब आपके पास कुछ भी ना हो किसी और को कुछ देने के लिए। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं, जब तुम काफ़ी ज़्यादा भीड़ से इंटरेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर किसी एलाइट लोगों से, मतलब काफ़ी रिच लोगों से भी बात कर रहे हो, को अपने अंदर एक इंटीग्रिटी मेंटेन करनी आनी चाहिए।
आपको हर किसी के साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए, हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आगे पोएट बोलते हैं, इफ़ नीदर फो नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच। तो फो का मतलब होता है एनिमीज, दुश्मन। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि हमें अपनी एनिमीज हो या फिर फ्रेंड्स हो, दोनों से ही ओवरली अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ना तो हमें अपने दोस्तों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ना ही हमें अपने दुश्मनों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। हमें एक बैलेंस को मेंटेन करना आना चाहिए, जहाँ पे हर किसी के ओपिनियन मैटर करते हैं। मतलब हर कोई अपनी थॉट्स को, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन किसी एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा इंसान कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मतलब कि हर एक इंसान जो है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर इंसान हो, मान लो कोई एक्टर हो, अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचे जा रहे हो, जैसा वो कर रहा है, जैसे वो खा रहा है, आप बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहे हो, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। आपको अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। If you can fill the unforgiving minute with 60 second worth of distance run। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि हमें अपने वक्त को, अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करना आना चाहिए, जिससे हम अपने एम को और गोल को अचीव कर पाए। दोस्तों, सबको पता है कि हर किसी पे 24 घंटे होते हैं दिन में, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूटिलाइज़ करते हो। कुछ लोग होते हैं जो फ़ोन में सारा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 24 घंटे में से 8-8 9-9 घंटे पढ़ते हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी हो गया, आईआईटी हो गया, इन्हें क्रैक करते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो फ़ोन में फालतू की रील्स देखते हैं जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको कुछ लाइफ में अचीव नहीं होगा। तो इंसान को पता होना चाहिए कि जो वक्त है ना तो वो किसी के लिए रुकता है, और हमें उस वक्त का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। आगे स्पीकर बोलते हैं, योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन। स्पीकर अपने बेटे से बोलते हैं कि अगर तुम ये सारी क्वालिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लो, तो तुम ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो, तुम एक सक्सेसफुल मैन बन सकते हो। जब तुम ये सारी क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लोगे, उस वक्त तुम एक ट्रू मैच्योर पर्सन बन जाओगे, तुम्हारा कैरेक्टर फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा। दोस्तों, यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। एक फादर की अपने बेटे को जो एडवाइस थी, वो सिर्फ बेटे के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अप्लाई होती है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में कुछ रूल्स को, कुछ क्वालिटीज़ को अप्लाई करना चाहिए, लाना चाहिए, जिससे हम अपनी एक लाइफ को एक बेहतर ज़िंदगी बना सकें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।